एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट 27 करेंगे। डेट है इसकी 11 अक्टूबर 2021। इसका टॉपिक है वर्ब। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनको आपको ऑब्जर्व करना है, पढ़ना है। जैसे फर्स्ट है आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। दूसरा है आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल मार्केट गई थी। थर्ड है आई हैड गोन टू गोवा लास्ट ईयर, मैं पिछले साल गोवा गया था। सो ये 3 सेंटेंसेस थे। इनमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? इन द अबव सेंटेंसेस द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या होता है हमने पढ़ा था। वर्ब में अगर किसकी कोई भी काम हो रहा हो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे कि स्लीपिंग, डांसिंग, रनिंग। तो यहाँ पर ये सारे काम हो रहे हैं। रनिंग यानी भागना, डांसिंग यानी नाचना, और कुछ भी हो सकता है। कुकिंग, कुकिंग का मतलब खाना पकाना। तो जो भी काम होते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। अब इन वर्ब में है गो। अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा? आई गो टू स्कूल एवरी डे। गो यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर वेंट वर्ब है, यहाँ पर गॉन वर्ब है। तो हमने गो पढ़ा, वेंट पढ़ा, गॉन पढ़ा। गो की ही 3 फॉर्म है। गो की ही 2 फॉर्म है, वेंट और गॉन। ठीक है। तो देखिए, वी कैन ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं? इन द फर्स्ट सेंटेंस गो टेल्स अस अबाउट द एवरीडे एक्ट। सेंटेंस 2 वेंट टेल अस अबाउट द डे ऑफ द पास्ट। सेंटेंस 3 गॉन टेल अस अबाउट द एक्ट दैट फिनिश्ड इन द पास्ट। यानी कि सेंटेंस 1 में हो रहा है आई गो टू स्कूल एवरी डे, यानी वो काम हर रोज का है, वो चल रहा है, मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। तो गो यहाँ पर क्यों लगा? क्योंकि ये काम हर रोज का है, ये हर रोज वो करता है, इसलिए यहाँ पर गो लगाया। उसके बाद आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। अब यहाँ पर आप कहना चाहते हैं कि मैं मार्केट कल गई थी, तो यानी वो काम बीत चुका है। हर रोज तो नहीं जाते ना, सिर्फ कल गए थे आप लोग। जैसे कि लिए पार्क, आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे, यानी मैं कल गई थी, या फिर 2 days बैक, 2 दिन पहले गई थी। तो यहाँ वेंट इस जब लगता है, वेंट उस कंडीशन में लगता है जब हम बात करते हैं 1 दिन पहले या 2 दिन पहले की, यानी वो बहुत पुरानी चीज ना हो। ठीक है। सेंटेंस 3 है गॉन टेल अस अबाउट द एक्ट दैट फिनिश्ड इन द पास्ट। अब यहाँ थर्ड सेंटेंस में गॉन का यूज किया गया। इसका क्या मतलब है? आई हैड गॉन गोवा लास्ट ईयर, मैं गोवा पिछले साल गया था। जब आप पिछले साल की बात करें, कई साल पहले की बात करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है आप कल परसों की बात करें, 1 वीक पहले की भी अगर आप बात करते हैं तो वेंट लगता है। लेकिन अगर आप सालों पहले की बात करते हैं, जो काम बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है, जैसे गोवा जाना, पहले ही आप लोगों ने गोवा चले गए, यहाँ पर गोन लगेगा। आई हैड गोन टू द गोवा लास्ट ईयर, मैं गया था गोवा लास्ट ईयर में। ठीक है। ये 3 फॉर्म्स होती हैं। गो यानी अगर वो हर रोज होता है, वेंट यानी 2-3 दिन पहले हुआ है, गॉन यानी सालों पहले हुआ हो। गो इज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और V1 हम कह सकते हैं गो यानी हर दिन यूज होने वाली रूट फॉर्म है ये वर्ब की, जिसे हम V1 कहेंगे। V से हो जाता है वर्ब और 1 से हो जाता है पहला वर्ब। ठीक है। उसके बाद है वेंट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और V2। वेंट जो है वो पिछले बीते हुए समय को हम कहते हैं, या फिर हम उसे V2 कह सकते हैं। गॉन को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये है आपका V3। मतलब किसी भी वर्ड के 3 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3। इनका पूरा नाम आप इस तरीके से बोल सकते हैं, रूट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। जैसे के लिए गो के 2 फॉर्म V2 और V3 क्या होंगे V1 के, यानी गो के V2 और V3 क्या होंगे? गो, वेंट, गॉन। अब इन तीनों का मतलब लाइन वाइज होता है। गो यानी हर रोज जाना, वेंट यानी 2-3 दिन पहले जाना, गॉन यानी बहुत सालों पहले जाना। गो के V2 और V3 कौन कौन से होंगे? या तो हम ऐसे बोल रहे हैं, या हम ऐसे बोल रहे हैं कि गो के पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन कौन से होंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके V2 और V3 जरूर होते हैं। अगर कोई V2 है तो उसके V3 और V1 होगा, है ना। तो देखो, जैसे राइट है, राइट, रॉट, रिटन। अब देखो, ये भी वही चीज़ है। राइट यानी जो हर रोज़ आप लिखते हैं कि आई माई वर्कशीट एवरी डे, मैं वर्कशीट हर रोज़ लिखता हूँ। रोट यानी 2-3 दिन पहले आपने लिखा हो। आई रॉट अ लेटर टू माई मदर यस्टरडे, मैंने अपनी मदर को जो है एक लेटर कल लिखा था, यस्टरडे लिखा था। रिटन यानी जो बहुत पहले लिखा गया हो। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही ड्रॉ का ड्रॉ V1 है,
फिर इसका V2 और V3 क्या होगा, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ड्रॉ यानी हर रोज जो ड्रॉ करते हो, ड्रू यानी 1-2 दिन पहले किया हो, ड्रॉन यानी सालों पहले किया हो। तो ये होते हैं आपके V1, V2, V3। अब आपके क्वेश्चन हैं, इसमें है देयर आर मेनी वर्ब्स इन विच V1 एंड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी फॉर्म्ड बाय जस्ट एडिंग ed। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, यहाँ पर तो हमने पढ़ा गो, वेंट और गॉन, यहाँ पर तो तीनों वर्ड्स अलग अलग थे, यानी V1 का V2 और V3 पूरा ही चेंज हो रखा था। लेकिन कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें V1 का V2 और V3 कैसा होता है, उसमें बस आप लोग, जैसे प्ले है, PLAY, अब Y के आगे आप लोग E और D जोड़ दें तो कुछ V2 और V3 ऐसे भी बन जाते हैं, सिर्फ आपको ED जोड़ना होता है। ठीक है, जैसे के लिए आई प्ले फुटबॉल एवरी डे, मैं फुटबॉल हर रोज खेलता हूँ, तो यहाँ पर तो प्ले लगेगा। अब इसका V2 यानी 1-2 दिन पहले खेला हो, V2 तो वही होता है जो 1-2 दिन पहले खेला हो, तो प्लेड। प्लेड में देखो यहाँ पर ईडी लगा है सिर्फ, ठीक है, तो आई प्लेड बैडमिंटन यस्टरडे, मैंने बैडमिंटन कल खेला था। उसके बाद V3 क्या है, जो सालों पहले किया, उसमें भी देखो ओनली ईडी ही लगेगा, आई प्लेड। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ ईडी लगता है, V2 और V3 सेम होते हैं, जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, V2 V3 दोनों सेम है। तो इसी तरीके से आपको करना है जंप, जंप, जंप्ड, पेंट, पेंटेड, पेंटेड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, टच, टच, टच्ड, ओपन, ओपनड, ओपनड। इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन, बड़ा आसान था। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें ईडी ही लगता है। और ऐसा ही इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसे करने से पहले मैं आपको हमारे नए चैनल पर होने वाले स्पीच कंपटीशन की जानकारी देना चाहूँगी। तो जैसा कि हम आप सभी को पता है, हमने एक नया चैनल बनाया है माइंड बूस्टिंग कंपटीशन नाम से। उसमें जो है स्पीच कंपटीशन हम लोग करवा रहे हैं। वैसे तो कई कंपटीशन तरह तरह के होते ही रहते हैं, करेंटली हमारा स्पीच कॉम्पिटिशन चल रहा है इसमें। ठीक है, इसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 15 अक्टूबर 2021, और अभी भी आप लोग जो है वीडियोज़ भेज सकते हैं। ठीक है, और हिस्सा ले सकते हैं। इस बार जितनी भी वीडियोस हमारे पास आएंगी सभी हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। और ठीक है, कोई लिमिट नहीं है जैसे टॉप 50 अपलोड होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार हमने ऐसा नहीं रखा है, जितनी भी वीडियोस आएंगी सारी अपलोड की जाएंगी, और उसमें से 10 विनर्स चुने जाएंगे उनके व्यूज़ और लाइक्स के आधार पर, और उन्हें गिफ्ट्स और सरप्राइज गिफ्ट भेजे भी जाएंगे। ठीक है, तो हिस्सा लीजिए सरप्राइज गिफ्ट जीतने के लिए। लिंक मैं आपको स्पीच कॉम्पिटिशन की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो आइए अब आगे करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको इन बॉक्सेस को कंप्लीट करना है। अब देखिए, स्पीक का V2 और V3 क्या होगा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, और उसके बाद है फ्लाई, फ्लाई का होगा फ्लू, फ्लॉन, रन का होगा रैन, रन, कम का होगा केम, कॉम, कम मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपके हो जाएगा टेबल कंप्लीट। स्पीक यानी जो आप हर रोज बोलते हैं, स्पोक यानी आपने 1-2 दिन पहले बोला हो, स्पोकन यानी सालों पहले बोला हो। ऐसे ही V2 और V3 सबके होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।